उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जबैर। फतेहपुर नूरी जावा मस्जिद से बड़ी खबर है। मस्जिद का अवैध हिस्सा ढाया गया है। नूरी जावा मस्जिद का अवैध हिस्सा गिरा दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने 1 महीने पहले नोटिस दे दिया था। मस्जिद कमेटी इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई थी। पीडब्ल्यूडी को नोटिस पर नहीं मिला कोई स्टे, यानी कि पीडब्ल्यूडी के नोटिस पर किसी तरह का आदेश नहीं आया, स्टे नहीं मिला मुस्लिम पक्ष को, इसलिए यह अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। 180 साल हालांकि पुरानी यह मस्जिद बताई जा रही है। 13 दिसंबर को हाईकोर्ट में अब पूरे मामले की अगली सुनवाई होनी है। रोड की जद में आ रहा था कुछ हिस्सा, मौके पर पुलिस के साथ आरएएफ भी तैनात है। 180 साल पुरानी ये नूरी जावा मस्जिद बताई जा रही है। ललौली इलाके में ये मस्जिद है जिसका अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। 2 बुलडोजर को आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन मोड में, और अवैध हिस्सा जो है वो मस्जिद का गिराया जा रहा है। यहाँ पर बांदा बहराइच नेशनल हाईवे को चौड़ा करना है और इसलिए इसी के जद में ये मस्जिद आ रही थी और ये मस्जिद ढाई गई है। आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे तक जो अवैध हिस्सा है मस्जिद का, उसे बुलडोजर की मदद से गिराया जा रहा है। फतेहपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये नूरी जावा मस्जिद है जिसका अवैध हिस्सा गिराया जा रहा है। ये बहुत बड़ी मस्जिद है, 180 साल पुरानी ये मस्जिद है, लेकिन सड़क के किनारे जो मस्जिद का हिस्सा है, जो अवैध निर्माण बताया जा रहा है, अवैध तरीके से इस हिस्से को बनाया गया था, उस हिस्से को यहां हटाया जा रहा है क्योंकि एनएच का चौड़ीकरण होना है और एनएच पर यह हिस्सा है। सड़क से एकदम बिल्कुल सटा हुआ आप मस्जिद का हिस्सा देख पाएंगे और इस हिस्से को ढाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि 1 महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो नोटिस दिया था, उस नोटिस पर स्टे किसी तरह का नहीं मिला है। विशाल हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, हम देख पा रहे हैं कि अब अवैध हिस्से को, जो मस्जिद का अवैध हिस्सा है, उसके बड़े हिस्से को ढा दिया गया है। अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं अब दूसरी तरफ से भी एक बुलडोजर जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। तो क्या पूरी मस्जिद ढाई जानी है या मस्जिद का एक बड़ा हिस्सा ढाया जाना है? नहीं, देखिए, मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो ढाया जाना है और उसको लेकर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। ललोई जो थाना क्षेत्र है, कस्बा है, वहाँ पर ये पूरी मस्जिद है, नूरी मस्जिद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 180 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसको लेकर 23 दिसंबर को एक बाकायदा नोटिस जो है वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिया गया था और उसके बाद से ही इस मस्जिद पर कार्रवाई होनी थी। लेकिन इस बीच मस्जिद की तरफ से बाकायदा याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल कर दी गई। 6 दिसंबर को इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन ये पोस्टपोन्ड होकर 13 दिसंबर पहुंच गई, जिसके बाद अब पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। फतेहपुर के ललोई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। फतेहपुर और बांदा के जो हाईवे है उस पर ये पूरी मस्जिद मौजूद है और 180 साल पुरानी ये नूरी मस्जिद है। ऐसे में इसका जो एक हिस्सा है वो अतिक्रमण की जद में आ रहा था और इसी वजह से इस पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है फतेहपुर में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फतेहपुर का ये ललोई जो है ये कस्बा भी पड़ता है। ऐसे में अति संवेदनशील इलाका जो है माना जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो है विशेष जो है सतर्कता रखी जा रही है। तमाम जो पुलिस बल है, जो केंद्रीय पुलिस फोर्सेस हैं, उन सबको तैनात कर दिया गया है और ये कहा जा सकता है कि अब जो है जल्द ही, चूंकि ये पूरी कार्रवाई जो है शाम तक चलनी है, तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई के चलते तमाम जो रूट डाइवर्जन है वो भी किया गया है। और चूंकि इस पूरे मामले में 13 दिसंबर को सुनवाई होनी थी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी ने ये कार्रवाई कर दी है। पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनका ये तर्क है कि हमको कोई भी आदेश जो है, स्टे ऑर्डर जो है कोर्ट की तरफ से नहीं मिला है या किसी तरह से कोई निर्देश नहीं प्राप्त हुए, जिसके बाद जो प्रशासन है उसकी ये कार्रवाई की गई है। और पीडब्ल्यूडी ने फिलहाल जो ललोई थाना क्षेत्र के नूरी मस्जिद है उसका जो हिस्सा है वो गिराना शुरू कर दिया है और बुलडोजर की कार्रवाई लगातार फतेहपुर में जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और इसमें यह तर्क दिया गया था कि ये जो है ऐतिहासिक मस्जिद है और इसमें जो है पुरातत्व विभाग का भी जो है इसमें तमाम जिक्र किया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पर कार्रवाई ना की जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर चूंकि कोर्ट में मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है, 13 दिसंबर को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, तो ऐसे में उससे पहले ही ये पूरी कार्रवाई जो है। विशाल, जल्दबाजी क्यों थी? जरा दर्शकों को ये समझाइए कि क्या इस पूरे मामले में एक भी हेयरिंग नहीं हुई है? जब मुस्लिम पक्ष ने इसमें याचिका लगाई कि यहाँ पर स्टे मिलना चाहिए, क्या एक भी हेयरिंग हुई है इस पूरे मामले में? और इतनी जल्दबाजी क्यों है? क्योंकि 13 तारीख को मामले की सुनवाई होनी है। ठीक है, स्टे नहीं मिला है, विभाग ने अपना काम किया है, लेकिन जल्दबाजी में विभाग दिखाई दे रहा है। तो आखिर इतनी जल्दबाजी की वजह क्या है? कुछ समझ में आ रहा है?
देखिए, अभी आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो याचिका है वो दाखिल जरूर की गई है, लेकिन उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। जिसके बाद जो देखिए लीगली अगर इसमें हम देखा जाए तो लीगली ये बात है कि पीडब्ल्यूडी ने जो नोटिस जारी किया था उसकी मियाद खत्म हो गई थी। ऐसे में पीडब्ल्यूडी को कार्रवाई करने के लिए पीडब्ल्यूडी स्वतंत्र था। लेकिन इस बीच चूंकि कोर्ट चला गया था, जो मुस्लिम पक्ष है, जो मस्जिद की तरफ से जो याचिका है वो दाखिल कर दी गई थी, लेकिन कोर्ट में भी उसका जो है अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई थी। 6 दिसंबर को ये मामला जो है इस पर सुनवाई हो सकती थी, याचिका एक्सेप्ट होती या नहीं होती इस पर देखना, लेकिन ये टल के 13 सितंबर को पहुंच गया था। तो ऐसे में आज 10 दिसंबर हो रही है, तो ऐसे में 13 दिसंबर को जब ये सुनवाई होनी थी तो उससे पहले 10 दिसंबर को पीडब्ल्यूडी बिल्कुल स्वतंत्र था कार्रवाई करने के लिए, और चूंकि मियाद भी खत्म हो गई थी नोटिस की, तो ऐसे में ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी की एक नॉर्मल जो कार्रवाइयां अतिक्रमण के खिलाफ होती है उसके हिसाब से। लेकिन चूंकि ये मस्जिद 180 साल पुरानी है, इस पर विवाद गहरा सकता है। इसको देखते हुए अब इस पूरे मामले को लेकर भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है फतेहपुर में। विशाल हमारे सहयोगी इस खबर पर एक एक जानकारी दे रहे हैं, एक एक अपडेट दे रहे हैं, कानूनी पहलू समझा रहे हैं। महंत राजू दास जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजू दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी महंत जी, यहां पर एक नूरी मस्जिद है फतेहपुर में, उस मस्जिद को ढाया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 महीने पहले नोटिस दिया था। सड़क के किनारे यह मस्जिद है और अवैध हिस्से को ढाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अयोध्या में हजारों मंदिर गिरा दिया गया रोड पर, मजार को शिफ्ट किया गया और मंदिर को गिरा दिया गया। हम लोगों ने कभी कोई आपत्ति नहीं किया जी, लेकिन अब नूरी मस्जिद प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी ने गिराया वहाँ का और कार्रवाई कर रहा है, वो भी अवैध है जी। तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। और मुझको लगता है कि फिलहाल पूरे देश में जितने मस्जिद बने हुए हैं सब के सब अवैध हैं, लेकिन हम इस विषय पे नहीं जाते हैं। जो प्रशासन ने कार्रवाई किया, अच्छा कार्रवाई किया है और ऐसा होना चाहिए। वही नहीं, आप देखोगे कि एक नहीं, मैं आपको सैकड़ों दे दूंगा जिस पर सबने आपत्ति किया है। रोडों पर बीच में जिस प्रकार से अवैध तरीके से बने हुए हैं, तो प्रशासन को हटाना चाहिए, गिराना चाहिए। जी, आपको लगता है कि हर कार्रवाई में जहां भी मस्जिद तोड़ी जाती है इस तरीके से तो विरोध होता है? हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबरें फतेहपुर से कम सामने नहीं आई है, लेकिन पॉलिटिकल क्लास जो है पूरे देश में वो ऐसी घटनाओं पर सियासत करता है। आपको लगता है इस मस्जिद के तोड़े जाने का भी विरोध होगा और पॉलिटिकल लोग इस पर फिर से अपनी तरह से बयानबाजी करेंगे? नहीं, पॉलिटिकल लोग का तो काम है बयानबाजी करना, आग में घी डाल देना, कफन पे राजनीति कर लेना, तो उनका तो काम ही है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ यही है शासन और प्रशासन के लोगों से, इस प्रकार से अवैध जितने भी स्ट्रक्चर हैं बिल्कुल उसको प्रशासन को गिराना चाहिए, इसमें वाद और विवाद भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। महंत राजू दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो महंत राजू दास जी हमसे बातचीत कर रहे थे। विशाल रघुवंशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, यहां पर मस्जिद तोड़े जाने की चलिए विशाल से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नूर साहब, फतेहपुर में मस्जिद जो है एक तोड़ी गई है, अवैध तरीके से बनाई गई थी सड़क के किनारे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है। हाँ। और इस सरकार में वो कब किसे क्या चीज अवैध कर दें पता नहीं है, क्योंकि उनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान है और इसी से उनकी राजनीति चल रही है। इसीलिए वो लोग, तो उनका भौकाल है या जो भी उनकी शख्सियत है, जो भी उनकी एक बड़े नेता की शक्ल है, मुसलमानों पर जितना जुल्म, जितना मुसलमानों के साथ जितना नाइंसाफी कर रहे हैं, उसी की वजह से और कुछ नहीं। तो ये जो मस्जिदें तोड़ रहे हैं, ये कोई पहली मस्जिद नहीं है। ये तो बहुत सारी मस्जिदों को उन्होंने नैसतो नाबूद कर दिया। लेकिन हम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार है उससे बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और कौम पूरी हमारी पीड़ित है। हम चाहते हैं कि सरकारें हैं वो नाइंसाफी ना करें। सरकारें जो इस तरह से मस्जिदों और दरगाहों और मदरसों और उलमा को निशाना बना रही है, आपने सीधे योगी उनकी तकरीरें बता रही हैं, जिस तरह से वो अजान के ताल्लुक से, जिस तरह से नमाज के ताल्लुक से, जिस तरह से इस्लाम और मुसलमान के ताल्लुक से बोल रहे हैं, ये सब अच्छा नहीं है। ठीक है, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी मीडिया से बातचीत करने के लिए आपका। तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और मस्जिदों पर निशाना ढाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें ढाया जा रहा है जानबूझ करके। ये मुस्लिम स्कॉलर है नूर अहमद साहब, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर की।